नमस्कार। कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की शताब्दियां मनाई जाने की प्रचलन है और मनाए गए। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ और 1985 में कांग्रेस ने धूमधाम से अपनी वो सदी मनाई थी, शताब्दी वर्ष। महात्मा गांधी का जन्मदिन 1869 में हुआ था। 1969 में पूरे देश में जन्म शताब्दी मनाई गई थी। सारा देश, सारे लोग, देश का हर व्यक्ति उस शताब्दी से खुश था और प्रसन्न था। प्रसन्न रहना भी चाहिए। दूसरे के यहाँ जब कोई समारोह हो, कोई आयोजन हो, तो उससे किसी को ईर्ष्या द्वेष होनी नहीं चाहिए। संघ ने इस बार विजयादशमी को शताब्दी वर्ष मनाया अपना, परंतु दूसरे के यहाँ कोई उत्सव हो तो खोटे दिल वाले, छोटे दिल वाले, संस्कारहीन लोग बड़े जलते हैं। उन्हें बड़ा वो उनके जिस्म में जलन पैदा होती है। और उन्होंने इस अवसर पर बजाय संघ के इस कार्यक्रम के और समारोह को देख करके बधाई देने के उसने कहा, ये संघ, जो भक्त थे वे जंग में गए और जो कायर थे वे संघ में गए, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। बल्कि इससे एक कदम आगे सुप्रिया श्रीनेत पता नहीं किस चरित्र का नेतृत्व करती है, उन्होंने तो कहा कि जो देशभक्त थे जंग में गए और जो गद्दार थे वे संघ में गए। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो अपने जीवन के बेहतरीन वर्ष 21 वर्ष 24 में वे अफ्रीका गए और उसके बाद 1915 में आए। लगभग जिंदगी के 21 खूबसूरत वर्ष विदेशों में घूमा, विदेशों में व्यतीत किया। कहां? तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत की कोई कभी सुध नहीं ली कि इस देश का क्या होगा। और यही नहीं, महात्मा गांधी ने 1899 से लेकर 1902 तक एंग्लो बोयर युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन में लगभग 1100 स्वयंसेवकों की एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना कराई थी, अंग्रेजों के समर्थन में। ध्येय चाहे जो भी हो, लेकिन यह सत्य था कि अंग्रेजों के समर्थन में इस तरह का एक संगठन की स्थापना की थी, एम्बुलेंस कोर का। संघ ने तो कभी कोई प्रमाण नहीं मिला कि अंग्रेजों के समर्थन में कोई ऐसा प्रस्ताव लिया हो या ऐसा कोई समूह खड़ा किया हुआ हो, नहीं। अब गांधी जी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में आने पर यह भी नहीं देखा गया कि कांग्रेस ने कभी कोई अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ा हो। किस जंग के बात करते हैं ये कांग्रेस वाले? किस जंग के बात करते हो? कांग्रेस के 1915 में महात्मा गांधी के आने के बाद एक भी जंग दिखाओ, किससे लड़े, किस अंग्रेज को गोली मारा, या किस अंग्रेज के सिपाही ने किसी कांग्रेसी को गोली मारा, गिरफ्तार किया? अरे संघ की स्थापना तो 1925 में हुई थी। गांधी के 1915 में आने के 10 वर्ष बाद हुई थी। तब वो किसके जंग में जाना था किसी को, और किस संघ में जाना था, ये प्रश्न नहीं पैदा होता है। 1915 से 1925 के बीच में भी कोई जंग हुआ था क्या? एक खिलाफत आंदोलन हुआ था जो गांधी जी की गलती थी, जिससे असफलता मिली, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ केवल मात्र, और वह भी अदूरदर्शिता के कारण। फिर 1925 के बाद एक भी जंग दिखाइए कोई। हमेशा तो हुआ है सत्याग्रह, उपवास, आंदोलन, हाथ जोड़ी, कर जोड़ी, यही तो अंग्रेजों के साथ किया। जंग तो लड़ा था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जंग लड़े थे चंद्रशेखर आजाद, जंग लड़े थे मंगल पांडे, जंग लड़े थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, गोखले, ये जंग लड़े थे। गांधी ने कहा जंग लड़ा या किसी जंग का नेतृत्व किया? एक भी उदाहरण नहीं है। फिर कोई क्यों बहादुर और यह कहने की जरूरत पड़ती है कि जो देशभक्त से वो जंग में गए, जब कोई जंग ही नहीं गांधी जी ने लड़ा। और जंग लड़ा जाता है तो जंग से एक पराजित होता है, भागता है, और एक राज करता है। लेकिन कौन भागा?
अंग्रेज तो भागा नहीं, अंग्रेज तो यहीं थे और आपको आजादी दी। अंग्रेज ने वहां रह करके 15 अगस्त 1947 में सारे अंग्रेज अफसर पदाधिकारी यहाँ थे और उनकी विधिवत बधाई बधाई, बल्कि ये कहिए कि अंग्रेज छोड़ के आपको गए, आपको आजादी नहीं दी, आपको सत्ता दी कि ये सत्ता में अब तुम रहो। और उसके ध्वज को ये ध्वज अवतरण किया गया, एक ध्वज ऊपर गया और दूसरा ध्वज नीचे आया। उसके बाद वही फिरंगी जिसके आप गुलाम थे उसने शपथ ग्रहण करवाया। तो फिर जंग किससे हुआ? अतः यह कहना सर्वथा गलत है कि गांधी जी के नेतृत्व में या गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई जंग लड़ा और जिस जंग में लड़ने से बचने के लिए कोई डरा ही नहीं हुआ। तो इसलिए यह नारा लगाना इस शताब्दी वर्ष में संघ के विरुद्ध कि जो देशभक्त थे वे जंग में गए और जो कायर थे या गद्दार थे वे संघ में गए, जड़ से ही गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा और मिथ्या है। अन्य प्रकार के वक्तव्यों के तरह, अन्य प्रकार के स्टेटमेंट के तरह इनकी विचारधारा, ये चूंकि अंग्रेज के ही एक विंग है कांग्रेस जो आज तक इस देश में राज कर रही है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया समर्थन करें।